लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित कर रही है। उन महिलाओं को सम्मानित कर रही है जिन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, जो ज़िले की प्रतिभावान छात्राएं हैं उन्हें मंच से सम्मानित किया। और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन बस स्टैंड के पास शर्मा क्लासेस परिसर में किया गया, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच यह सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस वर्ष कामयाबी हासिल करने वाली छात्राओं को इस मौके पर सभी छात्राओं को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने मंच से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और सभी को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री और इस कार्यक्रम के जिला संयोजक श्री गोपाल पटेल जी और हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती साटी जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री प्रिंस जैन जी और यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित युवा मोर्चा के सभी भाई दीपक मिश्रा जी, महेंद्र राठौर, सभी शिक्षक और यहाँ मेरे सामने मुख्य रूप से उपस्थित सभी छात्र और छात्राएं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देख लिया तो फैक्ट से ही समझ आ रहा है कि यहाँ स्वागत सम्मान समारोह बालिका स्वागत जो बालिकाओं का हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं वो माँ अहिल्या देवी जी के 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। माँ अहिल्या देवी के बारे में वैसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उनका जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक बहुत छोटे से सामान्य किसान परिवार में हुआ था और आप लोग यह भी समझ सकते हैं कि एक छोटे से किसान परिवार में, सामान्य से परिवार में जन्मी जब एक बालिका इतनी ऊंचाइयों पर गई होगी तो उसने कितना संघर्ष किया होगा और यह इस बात को यहाँ बैठी हुई बालिकाएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया। माँ अहिल्या के जीवन पर जो प्रकाश डाला वो तो सब है और बहुत उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय रहा है, लेकिन आज के परिवेश में मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण आज जो सरकार दे रही है तो उसकी नींव 300 साल पहले माँ अहिल्या ने रखी थी और अपने राजकाज में महिलाओं को बराबरी से दर्जा देकर और उनको निकाला था और राजकाज में महिलाओं का उपयोग किया था। और दूसरा, आप देखते हैं कि मालवा इस मध्य प्रदेश का सबसे विकसित संभाग और सबसे विकसित शहर इंदौर, जिसकी नींव माँ अहिल्या ने रखी थी, आज भी वहाँ मुख्य बाजार की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि आज भी लगता है कि प्रीति पटेल वो भी आ जाए, तरफ से आते हैं जिनका यहाँ से नाम बोल रहा है। ये उन बहनों के नाम हैं जिनके हमारे इस कोचिंग हम लोग को करने का सौभाग्य मिल रहा है, वीडियो का सम्मान करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबके लिए जोरदार तालियां। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालाजी से। दुनिया का हमारे सबल कदमों की ओर ले जाने वाली है। इसे हमारी मालती दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो आगे आ जाए। यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित युवा मोर्चा के सभी भाई दीपक मिश्रा जी, ऐसे हमारे बीच हमारी बहन साइस्ता कहाँ एक बार होता है। मंत्र के साथ कार्य करती है और कहती है कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन बतर के लिए। अब इन्हें शिक्षा तो ले लिए जीवन के लिए, मगर अब इनका जीवन बतर के लिए है। बतर के लिए सेवा करेंगी, देश की सेवा करेंगी। डॉक्टर बन के जोरदार तालियां इस बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने अपनी बालिका को
प्रीति पटेल वो भी आ जाएं। परिवारों से हमारी बहनें आती हैं, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मगर सर के माध्यम से उन्हें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। सर के माध्यम से कल का भविष्य इस बहन के लिए प्रोग्राम तालियां। ठाकुर आगे आ जाएं। भारती सोनी जी आगे आ जाए। जब वो तो उनका एक बच्चा था, बच्चे को राजाभिषेक किया और उनको 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद तो खत्म हो गया। 1 साल का मैंने बताया कि चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां थी। अंग्रेज, डच, पारसी और लुटे पिटे और सबके बीच रखी, जिनका भी सम्मान हुआ है। अभी अंत में यहाँ पे ग्रुप फोटो में नमन से बात करेंगे। हमने बहुत सारी बात करी है और चूंकि सारी बातें हो चुकी हैं मातृशक्ति के बारे में, हमने माँ अहिल्या के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, माँ ज्योतिबा फुले के बारे में, कई नारी शक्तियों के बारे में सुना। लेकिन सच ये है कि नारी शक्ति तो तब होगी जब हम पैदा होने देंगे। समाज में सबसे पहले तो नारी को पैदा होने से रोका है। हमारे समाज में बहुत बड़ी कुंठा रही है कि बेटियों को माना जाता था कि हमारे कुल को नहीं तार पाएंगी, जिन्होंने देश तार दिया, देश तो ठीक सुधार दिया। लेकिन ऐसी कुंठा लेकर के हम लोग शायद संसार में आए कि बेटियों से कुल नहीं करेगा, किससे करेगा? बेटों से। और इस कारण बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ हम देखते हैं तो विपरीत परिस्थितियां उस समय थी। ऐसे में मल्हारराव होलकर जी अपने शासन को चला रहे थे, परंतु चलाते चलाते उस समय वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहे थे और अंदरूनी रूप से महारानी होलकर जी को, हमारी देवी अहिल्या जी को तो तैयार भी कर रहे थे। तो पहले तैयारी में उन्होंने वित्त उनके हाथ में दिया, जिनका उन्होंने सफल और परीक्षण करते हुए और सफल संचालन किया। वित्त में कोई अनियमितता ना हो, सबको सुचारू रूप से वित्त की प्राप्ति होती रहे, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद उनको राज्य की गुप्त सूचनाओं का काम दिया, जिससे किस प्रदेश में, किस प्रांत में, किस जिले में क्या हो रहा है, ऐसे गुप्तचरों द्वारा उनको जानकारी दी जाती थी और उस जानकारी को लेकर वो अपने ससुर साहब के साथ बैठकर रणनीति तय करती थी और फिर उस पर नियंत्रण प्राप्त करती थी। इसके कारण धीरे धीरे वो राज संचालन करने के लिए तैयार हो रही थी। जब मल्हारराव जी का व्यवसाय होता है 1967 में, 66 में, तो वो उस समय तक तैयार हो चुकी थी और अंतिम शासक के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया और 1 साल बाद उनका पुत्र भी खत्म हो गया। पहले पति खत्म हुए, लुटेरे भंडारे के रूप में और उस राज्य में बहुत तीव्र गति से उत्पात मचा रहे थे। चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियां और महिला अकेली, और उस महिला को अकेला देखकर एक रघुनाथ साय करके उनके सेनापति थे, उन्होंने उस समय के जो दूसरे शासक थे उनको कहा कि आप आइए और होलकर राज्य पर आक्रमण करें। उनसे समझौता कर और पूरे देश में शांति की स्थापना की थी और तब जाके रानी जी ने अपनी बेटी का उसके साथ विवाह किया था। उसी प्रकार से इन्होंने अपने देश को संरक्षित करने के लिए जब 14 में आए तो पूरे देश में आतंकवाद व्याप्त था, नक्सलाइट व्याप्त था और देश को कहीं न कहीं अपमानना की स्थिति में झेलना पड़ती थी। हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं थी और हमारी विदेश नीति भी ठीक नहीं थी, परंतु रानी अहिल्याबाई की उसी नीति का अध्ययन करते हुए उन्होंने पहले जिस प्रकार से डाकू की समस्या उन्होंने खत्म की थी, इसी प्रकार से जो हमारा लाल कॉरिडोर कहा जाता है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कर्नाटक से लेकर झारखंड तक जो एक लाल कॉरिडोर था जिसमें पूरे देश का नक्सलाइट पैदा होता था, लाखों लाख नक्सलाइट उसमें रहते थे
उनको खत्म करने का प्रयत्न किया। और अभी गृह मंत्री ने कहा है कि 26 जनवरी तक उसको हम 2026 तक पूरा समाप्त कर देंगे जैसे नक्सलाइट को। ऐसा उन्होंने वचन ही नहीं दिया, उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा भी दोहराई है संसद के सामने। तो इतना बड़ा जो कई 70 वर्षों से भी पूर्व है नक्सलाइट समस्या थी, उसको समाप्त करने का बीड़ा उन्होंने उठाया और उसको समाप्त करने की घोषणा भी कर दी कि 19 तारीख तक समाप्त कर देंगे। आतंकवाद के रूप में हम देख ही रहे हैं, चारों तरफ से आतंकवाद हमारे देश में था और आज क्या स्थिति हो रही है उस आतंकवाद के कारण आज देश ने उसको कैसा उत्तर दिया। तो पूरे विश्व ने माना कि आज मोदी जी ने जो किया ये कोई देश नहीं कर पाया। 22-23 मिनट में पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और ऐसा उत्तर कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ और देश समाप्त हो गया और पूरा विश्व कह रहा कि नहीं है बात रोक दीजिए और आपकी जो मिसाइल है, आपका जो सिस्टम है वो अद्वितीय है। ऐसे ही अब नारियों के बारे में भी कई प्रकार की योजनाएं, 33% आरक्षण हो, चाहे जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हो, जितने भी उनके नाम की योजना हो, मकान का मालिकाना हक हो, तो महिलाओं के नाम से ही प्रत्येक योजना का नाम चलता है। अगर महिला का नाम होगा तो गैस सिलेंडर उसी के नाम मिलेगा, मकान उसी के नाम मिलेगा। कई प्रकार के जो बचत योजना है महिलाओं के नाम से, सुकन्या योजना, महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ, ये सब प्रकार की योजना आज महिलाओं के नाम पर मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हमारे देश में पहले से ऐसा होता रहा, शासक उसको अनदेखा करते रहे। जब तक हमने अपने इतिहास की अनदेखी की है तब तक हमारा भविष्य अंधकार की ओर गया है। इसलिए हमको इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए, इतिहास से समझ लेना चाहिए और उस सीख से और अपने वर्तमान को ठीक करते हुए भविष्य को बढ़ना चाहिए। इसी बात को मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। आप अपने जो पढ़ते हैं, जो आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उसमें भी आपके कई गुरु होते हैं, उन गुरुओं का अध्ययन करिए, उनसे सीख लीजिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल करिए और राष्ट्र के भविष्य उज्ज्वल करिए और राष्ट्र की नींव में आपका सहयोग मिले और राष्ट्र को गौरवान्वित करने का आपको श्रेय मिले। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जी सर, ये कितने कार्यक्रम हो गए जिले में और क्या एक श्रृंखला चल रही है? पुण्य श्लोक श्री देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं वर्ष जो है, उनके जन्मदिन को 300 वर्ष हो गए। उसकी 300वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रही है। दमोह जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। जैसे हमने 21 तारीख को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, फिर एक सेमिनार किया, तो 23 तारीख को एक संगोष्ठी की, फिर हमने बांदकपुर मंदिर में जाकर, क्योंकि वो भी होलकरों द्वारा सजाया संवारा गया था, उसमें जाकर सफाई अभियान और वहाँ के पुजारियों का सम्मान, बड़ी देवी मंदिर का वो सफाई और वहाँ पर पुजारियों का सम्मान, ऐसा। और बच्चों के बीच में एक निबंध प्रतियोगिता, एक कल कार्यालय में बच्चों द्वारा पूरे जिले में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ऐसे लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ शर्मा क्लासेस में जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं उनका सम्मान, और जो कोई ना कोई विधा में आगे हो गए हैं, कोई डॉक्टरेट कर लिया है, किसी ने कोई इंजीनियरिंग कर चुका है और कोई पीएससी है उसमें सिलेक्ट हो गया है, उनका भी हमने आज सम्मान किया। 20 बच्चियों का आज सम्मान किया है। कैसा लगता है जब हमारे जिले की बच्चियाँ सफलता पाती हैं? अद्भुत आनंद आता है कि हम बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, परंतु बच्चियां टॉप हो रही हैं, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे धंधे में हो, कहीं भी। आज हम बच्चियों को देखते हैं कि जिस मात्रा में बच्चियां सक्सेस हो रही हैं, बच्चे उस मात्रा में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चियों की संख्या कम होने के बावजूद भी बच्चियों का सक्सेस का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक आनंद का विषय होता है। और उन सब बातों पर जो भ्रम फैलाए गए थे कि बच्चियां कुछ नहीं कर सकती, आज जब हम देखते हैं कि बच्चियां सब कुछ कर सकती, जैसे पूर्व में हमारी रानी महारानी राज करती थी, आज बच्चियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं जो भारत का प्राचीन इतिहास था उसको दोहरा रही हैं।